वो करिए आज तक कितने वादे कर लिए, कितने धरने में बैठ लिए लोग, करी है थोड़ा कर दिया, वही फलानी फसलों पर हमने एमएसपी लागू कर दी, लेकिन रिटर्न में तो नहीं दी उसने कुछ दिक्कत, कामयाबी तो नहीं मिली। रही रोज़गार की बात, मनरेगा की तहत भी हमारे गांव में बहुत कम काम हुआ और गाँव में देख के हमारे गांव में मनरेगा की उसमें बहुत कम काम हुआ। रही कौशल की, कोई 2-4 बच्चे लाग रहे होंगे प्राइवेट सरकारी उसमें गए होंगे ठेके प्रथा पर, 1-2 की तो मैं कह नहीं सकता, हरिजनाएँ भाग गए हैं, बाकी कोई सरकारी नौकरी नहीं। मेरा बिंदास हरियाणा और मैं आपका सतीश सतेंद्र सिसाई फिलहाल सिंहपुरा गांव के अंदर पहुंचे और आपने बताया था सिंहपुरा गांव जो मैम विधानसभा का एक अच्छे बड़े गांव में आवा है, लेकिन बातचीत आपकी करावांगे क्या कुछ चल रहा है। 9.5 साल के आसपास का समय हो गया सरकार ने, बीजेपी सरकार सत्ता में, और बहुत बड़े बड़े दावे करने लग रही है कि भाई हमने विकास का रूप में बहुत सारे काम कर दिए। बाकी भाई गाँव के लोग हैं मेरे साथ मौजूद हैं, बातचीत करवा दें भाई क्या कुछ काम हुए हैं अगर नहीं हुए हैं। राम राम जी, वो ठीक हो? हाँ जी ठीक। बात करी जाओ जी 9.5 साल का कार्यकाल में कितने गांव में काम हुए हैं? एक आधा भी ना हो लिया, एक आधा काम भी नहीं हो लिया, और तोड़ जोड़ भी खाली पड़ा है हमारा, पशुओं ने पानी नहीं, हम तो कत्ती मारे गए, सरकार ने जमा मार दिए जी। इसी के साथ जैसे आपने बताया गाँव की समस्या ये होगी, फिर एक दावा करे सरकार नौकरियां का मामला में कि भाई हमने बिना खर्ची पर्ची के बहुत सारी नौकरियां दी हैं। क्या लगा जी आपके गांव में कितनी नौकरी मिली या कि नहीं मिली? हमारा गाँव मत एक बालक भी ना लाग लिया जी, चपड़ासी भी ना लाग लिया, कोई बच्चा नहीं लग गया हमारे गाँव में। जो योजनाओं का विकास के मुद्दा पर, विकास का बार बार दावा है कि विकास हम 9.5 सालों में बहुत ज़्यादा करने लग रहे हैं। हाँ, विकास का क्या कुछ रहा है जी? आप तो लगातार गाँव के अंदर देखने लग रहे हो चीज़ें, क्या कुछ होया है अगर नहीं होया है? नहीं हुआ तो क्या कारण लगा जी आपने? हाँ जी, कारण तो ये है जी, अगर 2017 से हमारी डिग्गी पानी की बनने लग रही थी, अब तक वो भी कंप्लीट नहीं हो रही है। रास्ते पाड़ के गिर दिए, ना पक्का बन लिया, वह पाइपलाइन दबा रखी है। आपने कहा 17 से काम शुरू हो रहा है डिग्गी में, 17-18 से रिक्वायरमेंट करी थी और 7 साल हो गए, उसमें कंप्लीट काम नहीं हो रहा बिल्कुल भी, ना कोई रास्ता पक्का बन लिया। एक तालाब की खुदाई हुई है, कौन सी उस स्कीम तो हुई है ना, उसमें पानी आ लिया। अच्छा, नहर जो है ना पहले 30 दिन में आया करती, 42 दिन में भी पानी नहीं आ रहा। खेती हवा कभी बर्बाद हो ली, बारिश हो नहीं रही, हर किसान भी मारा गया और मजदूर भी मारा गया। वो करिए आज तक कितने वादे कर लिए, कितने धरने में बैठ लिए लोग, करी है थोड़ा कर दिया, वही फलानी फसलों पर हमने एमएसपी लागू कर दी, लेकिन रिटर्न में तो नहीं दी उसने कुछ दिक्कत, कामयाबी तो नहीं मिली। रही रोज़गार की बात, मनरेगा की तहत भी हमारे गांव में बहुत कम काम हुआ और गाँव में देख के हमारे गांव में मनरेगा की उसमें बहुत कम काम हुआ। रही कौशल की, कोई 2-4 बच्चे लाग रहे होंगे प्राइवेट सरकारी उसमें गए होंगे ठेके प्रथा पर, 1-2 की तो मैं कह नहीं सकता, हरिजनाएँ भाग गए हैं, बाकी कोई सरकारी नौकरी नहीं मिली। रही भाई फौजियाँ की, अग्निवीर का ये मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है देश के अंदर। जब एक जवान देश की रक्षा कर रहा है, 24 घंटे खतरे में बैठा है, उसको भी आप 4 साल के लिए कर रहे हैं। 2 चीज़ हैं, किसान और जवान, इनके ऊपर अत्याचार होने लग रहे हैं। ये बॉर्डर मर गए, वह श्रद्धा मर जाएंगे, विकास होगा देश का किस प्रकार से तरक्की कर सकता है? कर नहीं सकता बिल्कुल। कुछ तो एक सवाल पूछांगे, फिलहाल चुनाव हुए, लोकसभा का हुआ, 5 बीजेपी जीत गई, 5 कांग्रेस जीत गई। इसके बाद में ये पहले सरपंच ये टेंडरिंग लागू थी और जो लिमिट थी बहुत कम थी, लेकिन फिलहाल 21 लाख के आसपास जो लिमिट है बढ़ा दी। कितना फ़ायदा लगेगा जी उस चीज़ से? फायदा जब लगेगा जी, सरपंच के पास पैसे आ लेंगे, सरपंच के पास पैसे तो आ लेंगे ना खाते में, से बस हम देखेंगे ना कि भाई आए हैं। कल भी हम चंडीगढ़ गया था, सरपंच मारा 1 रुपया था नहीं, 3 फाइल लेगा था और उस पंचायत मंत्री से मिला था, बोला भैया तो आते ही आऊँगे, पैसे तो आए बगैर। ये बेरा मिठी कोड़ी दे दी, 3 महीने का टाइम रह रहा है, अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएंगे, इतना पीछे हारे नहीं। अरे लोग आनंद बखा रहे हैं, विकास हो कौन है, फिर वाह यार होगा, हम तो हो ना। और फिर दूसरी बात, हमारा निर्दलीय विधायक है, इसको वो नहीं दे रहे कोटा किसी प्रकार का, उसने कहा ओ नहीं बराज मेरे तो पीछा दे देते नहीं, मैं क्या करूँ? निर्दलीय होते हुए भी हम तो दोनों तरफ पिस गए, न्यून तो विधायक भी नहीं, उसने क्या कहा, वो अपोजिशन में बैठा बेचारा, आवाज़ तो उठाई लेकिन वो कामयाब नहीं हो रहा। हमारा हल्का तो बिल्कुल पिछड़ा और कर दिया जी इसने। एक जी जैसे पेट्रोल पंप है, बड़े बड़े जो इतिहास विज्ञापन को वहाँ बड़े बड़े बैनर लगा रखे हैं,
और उसमें दावा की एक योजना है 1,80,000 तक कम इनकम हो पीड़ा कार्ड की। बोले गाँव में पहले तो बनवाने पड़ा करते, अब ऑटोमेटिक ऑनलाइन बना दिए। क्या लगे जिससे कितना गाँव में फ़ायदा फूदा हो रहा है? अब ये सरपंच के पिताजी हैं, 60 साल की उम्र हो रही, 61 में हम चल रहे हैं, 62 में सारे कागज़ ऑनलाइन भेज दिए। 9 महीने हो लिए, इसकी पेंशन नहीं मिल रही। आपने बताओ। अच्छा, मेरा अपना खुद का एक 5-4 किले ज़मींदारा करो हूँ, लड़का प्राइवेट करा है, मेरी इनकम 10 लाख बता दी। कार्ड था वो भी काट दिया। फैमिली आईडी में ठीक करवा तो होते नहीं मिला भाई, तो उसमें कर ली गई, उसमें सारा हांड लिया, बार फैमिली आईडी ठीक नहीं होती। हम तो फैमिली आईडी में रिपोर्टर में फंसा खड़े कर दिए। उधर अनाज ले जाओ रिपोर्टर में बेका, फैमिली आईडी में हमारी क्या इनकम है बताओ। अब हमारी 10 लाख की मेरी इनकम दिखा दी। बच्चे 3 पोता पोती स्कूल में जाओ, उनके कितने खर्चे हैं। आधार कार्ड वो भी ख़त्म कर दिया, इसकी पेंशन भी नहीं मिली। 62, 63 कई साल बच्चे हैं आदमी जिसकी पेंशन नहीं बनी। पहले बन जाया करती, कागज़ कंप्लीट कराए, सरपंच ने मोहर मार दी, पटवारी ने दस्तखत कर दिया, भाई ठीक है ये हो रहा है। अब ये ऑनलाइन में बहुत कम काम हो रहे हैं। कागज़ भेज दिए, बोला जी आओगी 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 आओगी, 9 महीने तो इसे न हो लिए कागज़ अप्लाई करें। तो जी 13 महीने किसान वोटर बैठे रहे थे, क्या लगे जी विधानसभा 2024 का जो चुनाव आने लग रहा है उस पर कितना प्रभाव असर पड़ सका है? पूरा पड़ गया जी, पूरा 90% असर पड़ेगा। अगर सरपंच अगर किसानों को नहीं मनाएगा तो पूरा असर पड़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं जी। राम राम ताऊ, और ठीक सो, राजी खुशी हो? 4.5 साल दुष्यंत चौटाला जज्बा की बात करांगे, गठबंधन में रहा और बाद में बयान देवा कि भाई गठबंधन तोड़ दिया, बीजेपी ने मेरी माननी को नहीं। मैं बुढ़ापा पेंशन की बात करा 51 रुपये करना चाह रहा था, लेकिन मेरी माननी को गठबंधन में तोड़ना पड़ा। क्या कुछ लगा आपने? मुश्किल है जी, झूठे वादे हैं ये। इस मैं पूछो जी, दुष्यंत ने तो हमारी कौम का भी पूरे हरियाणा का ही बैठा बैठा जा, साची बोझो तो झूठे वादे करके सत्ता में आ गया। उसके विपरीत हमने वोट दी थी, उसको बनाया था बीजेपी के खिलाफ बनाया था, ऐसा नहीं बनाया। अब भैया कुछ किसानों की सुनेगा, लेकिन वो उन जा मिला वह भाषा उन्हें बोलने लगे। ये न्यू क्या है अगना मना तो कहिए कौन है क्या 100 की झूठ बोली। बच्चों के पेपरों के बारे में कहा डिस्ट्रिक्ट में पेपर होंगे, बाहर नहीं जाएंगे, वह भी हुई। पेपर लीक हर पेपर लीक हरियाणा में होता है। कौन सा नेट का देख लो, CBSE का देख लो, किसी भी प्रकार का पेपर देख लो, सारे पेपर में घपलेबाजी होती है। और कहें पर्ची खर्ची नहीं करते खूब। इसने अपने तो घर बना लिया। वो दादा गौतम ने कही थी, अरे बोले आप तो मलाई खा के हम रह गए न्यू के न्यू, वाह बात हो रही है। हमने तो न्यू के न्यू छोड़ गया, आप मलाई पी गया। इब न्यू कह बोला मेरा क्या हाथ में, तो मैं भी काट दिया। अरे काट तो दिया, तुम तो काटने का था। ये बेरा लग गया, उसने 500 के 500 हार गए उसके परिवार के, और आगे और बेरा लग गया लोगों ने। अब लोग जागरूक हो गए भाई साहब, ये नहीं रहा भाई इस नोट ली भाई इकट्ठी गिर दिया ना, पढ़े लिखे हो रहे हैं, सारे समझदारी से वोट गिरे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। नुकती एक पॉइंट पर इलेक्शन होगा अब की बार। अगर सरकार कुछ सरपंचों को या किसी किसान को कुछ कर गए तो ठीक है, मैं तो लोकसभा से विपरीत होगा, इससे बुरा हाल होगा। तो जी अभय सिंह चौटाला की बात करा तो बार बार वो भी कहा करते हैं चौटाला बिल्कुल अपने स्टैंड पर सही आदमी है, लेकिन एकला अभय सिंह क्या कर सका है? अभय सिंह का भी भट्ठा ही ने बैठा दिया, दुष्यंत ने बैठा दिया अपने लालच में, और दादा ने उसने रणजीत ने सब अपने लालच में बैठे हैं। अब बे तो किसानों के हक में था, इस्तीफा भी दिया, बनया भी दोबारा बना, उसको हम नहीं बिसरा सकते। अगर अभय सिंह की पार्टी लागी था वहाँ अभय सिंह को देखने तैयार रहा। अभय सिंह से कोई नाराज़ी नहीं मारी, अभय सिंह हल्की लड़ाई लड़ा, लेकिन इन ने तो बहुत विश्वासघात करा, खासकर जमींदारा की खातिर दुष्यंत ने। हम तो मानना थे देवीलाल है, देवीलाल का पेशाब भी ना पाया, के पाया है उसकी एक भी बात में नहीं। देवीलाल ने जो कहा है वो कराया हाड़ेगा, बंशीलाल ने कराया, देवीलाल ने कराया। सबसे निकम्मा लीडर ये रहा, जाट कौम ये रहा है, इसमें कोई शक नहीं। सोच के कुछ बना था, बड़ा शेर था, ये तो गिद्दड़ लिगड़ा करती। सच्चाई बात तो ये है। और अगर इन दोनों नहीं मनाए तो इसके लोकसभा में की बजाय विधानसभा में और भी बुरा रिजल्ट होगा जी। फिलहाल भाई मैम विधानसभा था आपकी बातचीत करवाने लग रहे थे, आपने पूरी बातचीत सुन ली हुई, क्या कुछ लगा कमेंट करके बता दिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। इसी के साथ अपनी वीडियो को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।